कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के द्वारा जो मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993-94 की धारा 89 की जो सुनवाई की जा रही है, जिसके बाद फिर 46 और 92 की कार्यवाही होती है। धारा 89 की सुनवाई का तात्पर्य होता है कि पंचायत में यदि कोई भ्रष्टाचार, गबन, अनियमितता या कुछ गड़बड़ी हुई है, उसमें धारा 89 की सुनवाई की जाती है। दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाता है। इसके बाद एक निर्णय पारित किया जाता है। निर्णय में यदि सरपंच की गलती है पदाधिकारियों की, तो उनको पद से पृथक करने की प्रक्रिया धारा 40 के तहत आती है। और 92 का तात्पर्य होता है कि यदि गबन हुई है, अनियमितता हुई है, तो वो जो वसूली की राशि होती है वो वसूली करवाए जाने का प्रावधान होता है और दस्तावेज आदि जब्त किए जाने का प्रावधान होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो धारा 89 की सुनवाई चल रही है वर्तमान में, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने ये सख्ती धारा 89 की सुनवाई की 40-92 की कलेक्टर से हटाकर सीओ जिला पंचायत को दे दी थी। कलेक्टर को ये पावर थी तो थोड़ा सा पंचायतों से हट के कलेक्टर माने जा सकते हैं, तो एक बेहतर प्रक्रिया विकल्प के तौर पे माना जा सकता है। लेकिन जब ये जिला पंचायत सीओ के पास आ गई पावर, तो इसका मतलब ये हुआ कि पंचायत के ही व्यक्ति गलती करें और फिर उनकी सुनवाई कौन करे? सीओ जिला पंचायत करे। एक सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक लिमिटेड पावर भी होती है सीओ जिला पंचायत को, क्योंकि उनको अर्ध न्यायिक व्यवस्था के तहत एक जज निर्णय के तौर पर उनको माना जाता है। लेकिन जो रीवा में हम देख रहे हैं, रीवा में गड़बड़ियां क्या हो रही हैं? धारा 89 की सुनवाइयां तो होती है, लेकिन दोनों पक्षों को नहीं बुलाया जाता। हालांकि सीओ जिला पंचायत इस बात पर जोर देते हैं कि दोनों पक्षों को बुलाया जाए, उनको नोटिस तामील की जाए, शिकायतकर्ता को भी सुना जाए। क्योंकि यदि आप एक ही पक्ष को सुनेंगे, सरपंच सचिव को सुन लेंगे, इंजीनियर को सुन लेंगे और वो कहेंगे कि साहब हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो ऐसे ये झूठे आरोप है, और फिर दूसरा पक्ष वहां पर ऑब्जेक्शन करने के लिए नहीं रहेगा, तो फिर उसका पक्ष कौन रखेगा? कैसे इस बात का निर्णय होगा कि गबन हुआ है, गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है? तो ये गड़बड़ी यहाँ पे निरंतर चल रही है, इसकी तामील ही नहीं हो पा रही है। तो इस बार सीओ जिला पंचायत ने यह भी कहा है कि यदि संबंधित जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हैं और बीपीओ हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि नोटिस को तामील करें, दोनों पक्षकारों को, यानी कि सरपंच, सचिव, इंजीनियर जो गलती कर रहे हैं, गबन कर रहे हैं, और वह पक्ष जो कि शिकायत करता है, उन दोनों को तामील करें, नोटिस तामील करें और यहाँ पर उपस्थित हों और स्वयं भी उपस्थित रहें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनके लिए एक वारंट जारी किया जाए। इस बार ये भी व्यवस्था उन्होंने की है, तो एक अच्छी व्यवस्था कही जा सकती है। हमारा बार बार इसमें यही कहना था कि यदि आप दोनों पक्षों को नहीं सुनते हैं, यदि सरपंच, सचिव, इंजीनियर अथवा जो भी दोषी उसमें पाए गए हैं, पंचायत पदाधिकारी, यदि उनके साथ साथ यदि आप शिकायतकर्ता को नहीं सुनते हैं, शिकायतकर्ता का क्या पक्ष है, किस तरह से जांच हुई है, जांच सही हुई है, गलत हुई है, उसका पक्ष सुना गया है कि नहीं सुना गया है, कई बिंदुओं पर तो जांच ही नहीं होती है, यदि आप नहीं सुनते हैं तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होगा। लेकिन यही हमारा जो बार बार का कहना है, तो इसमें संज्ञान लिया जा रहा है और एक बेहतर व्यवस्था के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि दोषी पक्ष, जिसको आरोपी पक्ष मान सकते हैं, सरपंच, सचिव, इंजीनियर आदि, उनके साथ साथ शिकायतकर्ता को भी धारा 89 की सुनवाई में अनिवार्यतः तामील किया जाए, उनको नोटिस सर्व की जाए, उनको बुलाया जाए और उनका पक्ष सुना जाए।